तहज्जुद से मुराद रात के पिछले पहर उठकर खुदा के हुजूर झुक जाना और नवाफिल अदा करना है। तहज्जुद वो नफल नमाज है जिसके लिए हुक्म इलाही मौजूद है। उम्मत मुसलमा को इसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इसकी तलकीन भी की और तरगीब भी दी। हदीस मुबारक में आया है, अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में बंदे से ज़्यादा करीब होता है। बस अगर हो सके तो तुम इन बंदों में से हो जाओ जो इस मुबारक वक्त में अल्लाह को याद करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कोई है मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं। नमाज तहज्जुद दरअसल कबूलियत दुआ का वक्त है, इसलिए इस वक्त जो मांगा जाए वो दुनिया व आखिरत में ज़रूर मिलेगा। आयात कुरानी और हदीस मुबारक की रूह से नमाज तहज्जुद नफली इबादत है और दीगर नफली इबादतों में अफजल तरीन है। इसका दर्जा फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल है, इसलिए इसका एहतमाम करना ज़रूरी है। नमाज तहज्जुद निस्फ़ शब के बाद बेदार होकर पढ़ी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी निस्फ़ रात के कुछ देर बाद या कभी रात के पिछले पहर उठते, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते, मसवाक करते, फिर वज़ू करते और नमाज तहज्जुद में मशगूल हो जाते थे। नमाज तहज्जुद में अपनी दिली कैफियत के मुताबिक कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं। मसलन दिल में इज्ज़ व न्याज़ की कैफियत हो तो लंबी सूरतें पढ़ी जाएं और बीमारी, कमज़ोरी, थकावट वगैरह की सूरत में छोटी या दरमियानी सूरतों की तिलावत की जाए। तहज्जुद की नमाज में मामूल से ज़्यादा तवील सजदा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तहज्जुद की नमाज का वक्त। तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद से सुबह की आज़ान से पहले तक होता है। रात को सोने के बाद और फजर से पहले किसी भी वक्त अगर आपकी आँख खुल जाए या आप जागें तो आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। इसके लिए रात को सोकर उठना लाजमी नहीं। तहज्जुद की नमाज इशा की नमाज के बाद भी पढ़ी जा सकती है। आधी रात या रात के आखिरी पहर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तहज्जुद की नमाज की रकात। तहज्जुद की नमाज एक नफल नमाज है और इसकी कोई फ़िक्स तादाद नहीं, जितनी इंसान की इस्तिताअत हो पढ़ लें। अगरचे 2 रकात अदा करना मसनून है, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। आप कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 12 रकात अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके अदा करनी चाहिए, मतलब कि एक टाइम में एक नियत के साथ 2 रकात पढ़नी चाहिए। एक और बहुत ही अहम सवाल कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए रात को सोना ज़रूरी नहीं है। जो लोग रात को क़याम करते हैं, रात को जागते हैं, वो सोए बग़ैर भी फजर से पहले पहले तहज्जुद अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा। तहज्जुद की नमाज के लिए सबसे पहले वज़ू करना चाहिए, उसके बाद नमाज तहज्जुद के लिए नियत करनी चाहिए। अब 2 रकात नफल नमाज दिल में इरादा कर लें और नमाज शुरू करें। तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है, बिल्कुल दूसरी नफल नमाज़ों की तरह पढ़ी जाती है। तहज्जुद की नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें कोई ख़ास नहीं होती, इसमें आप कोई भी सूरतें पढ़ सकते हैं। अलबत्ता बेहतर ये है कि आप लंबी लंबी सूरतें पढ़ें। अगर लंबी सूरतें आपको याद नहीं तो आप छोटी सूरतों को भी एक से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज में मामूल से ज़्यादा तवील सजदा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बहुत से फ़ायदे भी हैं, उनमें से कुछ आपके सामने बयान करता हूँ। तहज्जुद की नमाज बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से इंसान गुनाहों और बुराइयों की तरफ राग़िब नहीं होता। तहज्जुद की नमाज अदा करने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से दूर रहता है। तहज्जुद की नमाज से इंसान के पिछले तमाम गुनाह मिट जाते हैं। तहज्जुद की नमाज नेक लोगों के रास्ते पे चलाती है। अल्लाह पाक आपको और हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये था तहज्जुद की नमाज का बहुत ही आसान सा तरीका। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर फिर भी तहज्जुद की नमाज के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सलातुत तस्बीह का तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर दें।